दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ दिल्ली वाली नारी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं आई हूँ ठंडी हवा खाओ। कश्यप। तो यहाँ ये व्यास जी की कथा हुई थी, तो उस जगह उस मंदिर में उस स्थान पे मैं आ रखी हूँ। और आप बोलो। कश्यप ऋषि मंदिर है, ये कश्यप ऋषि है और देवदानव सभी था ना, और रमिया नवीन के दर्शन उन्हीं के व्यापार है। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है नैमिषारण्य में। यह नैमिषारण्य आदिकालीन स्थापित है, जिसको हमारे शौनक आदि का 88,000 महर्षियों ने अनेक युगों के लिए, लोकांतरों के लिए, मनवंतरों के लिए स्थापित किया था, ताकि प्रत्येक मनवंतर में चराचर प्राणियों के कल्याण के लिए, इस कली काल के मानव कल्याण के लिए दीर्घ शत्र ज्ञान, यज्ञ, जप, तप, भागवत जैसी कथाओं का श्रवण किया जा सके। आज हम इस परम पवित्र क्षेत्र आरण्य तपोवन का दर्शन करते हैं। जिस यज्ञशाला का हम दर्शन कर रहे हैं, यह यज्ञशाला शौनक आदि का 88,000 ऋषियों की यज्ञशाला है, जो आज वर्तमान में आदि गंगा गोमती जी के उत्तरी तट पर विराजमान है। पौराणिक काल में इस स्थान को शौनक आदि ऋषि आश्रम कहते थे। सतयुग में इन ऋषियों ने इस आरण्य का प्रागट्य किया और आरोग्य वन में ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र की नैमी को क्षीण होने के पश्चात इस क्षेत्र को नैमिषारण्य के नाम से स्थापित किया। यह परिक्षेत्र 84 कोष का मंडल है। जिस 84 कोषीय परिक्रमा के अंतर्गत हम नैमिषारण्य का पूर्ण दर्शन लाभ लेते हैं, उस आरण्य में हमारे शौनक आदि ऋषि बैठे तपस्याएं की और सतयुग में तपस्याओं का प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने प्रारंभ किया, जिसकी ध्वनि से कश्यप ऋषि के मन में चिंता और एक खुशी उत्पन्न हुई, जिसके कारण कश्यप और अदिति माता इनके पास यहाँ पर आए। इन्होंने वही मंत्र उनको भी जप करने के लिए प्रेरणा दी। कश्यप अदिति ने यहीं पर जप किया। विष्णु भगवान प्रकट होकर उनको वरदान दिए, किस लिए तपस्या किए हो? तो कश्यप ऋषि ने कहा, हमको संतान चाहिए, जो संतान धर्म कर्म करने में अग्रसित हो। महाराज, ऐसी तपस्या का फल नैमिषारण्य में भगवान विष्णु जी ने कश्यप ऋषि को दिया। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और दाहिने बाएं कंधों में प्रवेश करके पुनर्प्रकट हुए। तब प्रकट हुए तो मनु शत्रुपा बन गए। मानव सृष्टि करने के लिए यहाँ पर वरदान दिया गया। हम आपको मानव सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। वही मनु शत्रुपा सतयुग में चौथे पन में जब लास्ट समय आया, तब इसी नैमिषारण्य में आए और फिर से तपस्या करने लगे। फिर भगवान प्रकट हुए। अब क्या चाहिए? बोले भगवान फिर एक पुत्र चाहिए। बोले पुत्र चाहिए, कितने पुत्र दे दिए? देवता, दैत्य, राक्षस, संतान कितनी है तुम्हारी? बोले प्रभु ऐसी भी जो धर्म कर्म करके झगड़ा भी खत्म करे, संतान ऐसी हो जो धर्म कर्म पूजा पाठ में लगी रहे, विचार अच्छे हों, विचार अच्छे होने से सोच अच्छी हो और समाज के लिए हित करे। भगवान ने उनको पुनर्आशीर्वाद दिया। उन्होंने विचार किया कि कैसा पुत्र हो? बोले प्रभु जैसे आप हैं ऐसा हो, हमारे जैसा ही पुत्र आपको मिले, ये ऐसा वरदान भगवान विश्ववास जी ने इस नैमिषारण्य में मनु जी को शत्रुपा जी को दिया कि अब आप लोग यहाँ से अमरापुरी चले जाइए। अमरापुरवती जिसको इंद्रपुरी कहते हैं, इंद्रलोक स्वर्ग, वहाँ से आप दर्शन कौशल्या बन जाओगे। अयोध्या जाओगे, मैं ऐसे ही वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। भय प्रकट कृपाला दिन। हम कथाओं को सुने, द्वापर में आ जाइए नैमिषारण्य में फिर से, क्योंकि सत्यता में भगवान राम जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति भी यहीं पर मिली थी। रावण के वध करने की ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। उसके बाद द्वापर में वेद व्यास जी बद्रीनाथ गुफा में बैठे थे। महाभारत आदि ग्रंथों का लेखन हो चुका, वेद पुराण शास्त्र लिखे गए, पढ़ने वाला नहीं था कोई। तब वेद व्यास जी पर्यटन करते हुए नैमिषारण्य आए, जहाँ पर वो व्यासगति दर्शन करते हैं। इसका नाम अब यहाँ पर बदल जाता है। शौनक आदि ऋषि इस आश्रम से, शौनक आदि ऋषियों ने अपने गुरु जी के नाम पर इसका आश्रम रख दिया, व्यास गद्दी आश्रम। द्वापर काल में इसको व्यास गद्दी के नाम से जानते हैं।
व्यास जी ने सूत जी को वेद पुराण शास्त्र ग्रंथों का उपदेश किया और तुम्हें शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें कथाओं का सार सुनाओ। तब हम इस कली काल के प्रारंभ में आ जाते हैं और भागवत कथा 1000 साल वर्ष और सत्यनारायण भगवान की कथाओं को सुना। आज ऐसी भूमि पर हम लोग दर्शन करते हैं। इस भूमि पर सब भक्तों को अवसर मिले, दर्शन मिले, इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं और प्रेरणा देते हैं यथासंभव प्रयासों से अपनी सुविधा व्यवस्थाओं के अनुसार समय समय पर दर्शन करें। जब भी इस आरण्य में आए यहाँ पर आकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें। दान धर्म कर्म तीर्थ में 3 चीजों का महत्व है, मनसा वाचा कर्मणा। इनसे हमको क्या मिलता है? मनसा वाचा कर्मणा से खुशी मिलती है, तन मन धन से हम धर्म कर्म करते हैं। इसलिए क्षेत्र में जाने के बाद, तीर्थ में जाने के बाद मंत्र का जप, चराचर प्राणियों का कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना करें। हम उन प्राणियों में स्वयं आ जाते हैं। सबका नैमिषारण्य में स्वागत है। सभी प्रसन्न रहे, आरोग्य रहे। जय श्री राम। ये है दधीची कुंड। हाँ जी। दधीची वो ऋषि हुए हैं जिन्होंने राक्षसों को मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। अच्छा। क्योंकि राक्षस नहीं मर रहे थे, देवता बहुत परेशान थे, हाँ जी। तो उन्होंने जाकर देवताओं ने ऋषि दधीची से रिक्वेस्ट करी कि आपकी अस्थियों के बिना यंत्र बनाए, राक्षस नहीं मरेंगे। अच्छा। तो उन्होंने देवताओं की रिक्वेस्ट को माना और अपना देह दान दिया और उन अस्थियों से अस्त्र बने जिससे राक्षस मारे गए। मारे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतना ज्ञान दिया। अरे ये यहाँ की दुकान है भैया, लेने का टाइम नहीं है। ये मत बोलना कि लाई क्या है वहाँ से। वीडियो बनाने का टाइम है। ये सारी संगत है। ये देख लो। मैं मेरा वीडियो वो देखना यूट्यूब में, ग्रुप में नहीं डाल। लोगों के तीर्थ का स्नान करूं। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण तीनों लोगों के तीर्थों को लाए और इसी भूमि पर बिठाकर अभिषेक हुआ। तब ये पवित्र कुंड स्थापित हुआ जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ मिक्सचर, और इसका उपनाम दधीची कुंड है। ऋग्वेदिक पुराण में लिखा है जो प्राणी इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, इस काया से जानकर या अनजाने में कोई पाप हुए हो तो मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर को गऊ से चटा दिया। हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र बना। गांडीव से महाभारत विजय हुई। पिनाक त्रेता युग में सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु ने लेकर राम अवतार में रावण को मारा। वज्रेंद्र ने लिया और युद्ध लड़ते हुए वृत्तासुर को गति प्रदान कर दी। पर इनको नारायण कवच दे रखा था भगवान विष्णु ने, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। जब इनका प्राण निकला तो भगवान विष्णु ने हृदय में लिया, वो विष्णु चरण है। ये दुनिया में 3 जगह है। पहला ये बिहार गया में है, दूसरा यहाँ है और तीसरा बद्री नारायण उत्तराखंड में है। लिखा हुआ है सुदेह कम विष्णु कला जन्म कम दिन कर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदि आदि नौमितम। जो प्राणी इस जल को अपने ऊपर छिड़कता है और दाहिने हाथ से थोड़ा सा जल लाकर विष्णु चरण में देता है, उनका पता नहीं इस मंदिर का नाम क्या है, जो भी है इसमें लिखा है। हे भगवान जी, प्रभु जी जय हो। सब पर अपनी छत्र छाया बना रखे, सबको राजी खुशी रखे। जल्दी जल्दी में है ना, हमेशा जल्दी रहती है। प्रसाद भी ग्रहण कर दिया। जरा जरा वहाँ पर मिश्री है, उसको मुंह में रखो बस। भगवान विष्णु पद प्राप्त नारायण के मध्य भगवान दान के लिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर वीरभद्र भगवान जी के सामने समापन, और फिर मिलूंगी। मैंने मेरे ब्लॉग को यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फिर मिलूंगी मैं दूसरे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय वीरभद्र बजरंगबली की जय। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना।